भी आंदोलन पे है। एक सेंटर का जो है रद्द किया गया है। उनकी मांग जो है कि सभी सेंटर का जो है परीक्षा को रद्द करना चाहिए और हमको लगता है ये जायज मांग भी है, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अब एक सेंटर का आपने खत्म कर दिया, एक सेंटर का चालू रखा, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही है। और 20 सालों तक आप निकले हैं कोई भी यात्रा में, कौन से काम का समाधान आपने किया है? जनता दरबार लगाया, आप लोग भी लाइव देखते होंगे, पटना में जो लगता हुआ, एक ही व्यक्ति 5 बार आया, लेकिन उसका समस्या का समाधान। देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पूर्णिया में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला किया है। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक ही सेंटर की परीक्षा क्यों रद्द की गई, सभी जगह की परीक्षा रद्द होनी चाहिए जहां जहां भी परीक्षा हुआ है। इस बात को लेकर छात्र जो है वो 2 दिनों से लगातार गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बात की मांग सरकार से कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने देर रात वीडियो कॉल पे भी बात किया छात्रों से और कहा कि छात्रों की जो मांग है वो जायज है। आखिरकार एक ही सेंटर पर परीक्षा क्यों रद्द किया गया, सभी सेंटरों पर जो है वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जब छात्र ये मांग करते हैं तो डीएम थप्पड़ मारते हैं, पुलिस लाठी बरसाती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में छात्रों की इस मांग को लेकर जोरदार हमला किया है सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। और बड़ी बात यह है कि लगातार जो छात्र हैं वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर बीपीएससी की बात की जाए तो बीपीएससी ने जो सेंटर पर परीक्षा रद्द किया है वहां पर दोबारा परीक्षा होने के लिए भी उसकी तिथि भी जो है वो जारी कर दिया है बीपीएससी के तरफ से। अब तेजस्वी यादव ने छात्रों के साथ जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों के साथ खड़े हो गए हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर क्या ही नहीं बल्कि सभी सेंटरों की परीक्षा रद्द की जाए। क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, आपको नहीं बदलवा सकता। विधानसभा में खड़ा होकर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बदल देंगे और अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप समझ जाइए कि कितने कमजोर मुख्यमंत्री हो चुके हैं। अब इनके बस की कोई बात नहीं। बड़े से बड़े मुद्दे होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। आप बताइए कितने बड़े से बड़े इश्यूज है, लेकिन अभी जो सत्र विधानसभा में चला, दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों में चुप्पी, एक शब्द भी मुख्यमंत्री ने। ये इतिहास में पहली बार हुआ है बिहार के, या हमको लगता है देश के किसी भी विधानसभा में, जहां मुख्यमंत्री सत्र के दौरान एक शब्द भी नहीं बोला। अब मौन है या उनको बोलने नहीं दिया जाता है, अब ये तो वही बात बताएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद पे निकल, आज हमने भी सवाल पूछे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। आप बताइए, अपने मालिकों से बात करने के लिए, अपनी जनता से बात करने के लिए उनको 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे। एक तरफ कह रहे हैं कि गरीब राज, एक तरफ हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि माई बहन योजना का पैसा कहाँ से आएगा। तो ये ना बताओ भाई कि 2 अरब 25 करोड़ 18 लाख 15 दिन के लिए आप खर्च कीजिए केवल जनता से संवाद करने के लिए, और 20 सालों तक आप निकले हैं कोई भी यात्रा में, कौन से काम का समाधान आपने किया है? जनता दरबार लगाया, आप लोग भी लाइव देखते होंगे, पटना में जो लगता हुआ, एक ही व्यक्ति 5 बार आया, लेकिन उसका समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो क्या उम्मीदें की जा सकती है? वहां तो पिक एंड चूज लोग आएंगे, बंद कमरे में बात करेंगे, अपना निकल जाएंगे। उसके लिए आपको 2 अरब चाहिए पैसा, 25 करोड़ 78 लाख। तो इसका हिसाब तो पूरी तरीके से ये समझ में आता है, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा। थाना ब्लॉक भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान हैं। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम लोग जो है समय समय पर उठाते हैं। बीपीएससी को भी लेकर के जो छात्र जो है अभी आंदोलन पे है, एक सेंटर का जो है रद्द किया गया है। उनकी मांग जो है कि सभी सेंटर का
जो है परीक्षा को रद्द करना चाहिए, और हमको लगता है ये जायज मांग भी है, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अब एक सेंटर का आपने खत्म कर दिया, एक सेंटर का चालू रखा, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही है। जिन छात्रों ने ये कहा कि उन्हें पेपर जो है 1 घंटे 2 घंटे लेट मिले क्वेश्चन पेपर, तो उनके साथ अन्याय है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। समय निकल जाएगा तो उनका मन निकल रहा है, फिर मौका उनको नहीं मिलेगा। हमने तो ये भी कहा था सर्वर जो डाउन था 2 दिन 3 दिन, इसमें छात्रों की तो गलती नहीं थी, उनको एक मौका मिलना चाहिए था, लाखों अभ्यर्थी थे, लेकिन सरकार ने इस बात को अनसुना किया। नॉर्मलाइजेशन की जहां तक बात की, तो आप 10 दिन तक क्या कर रहे थे? आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया, स्टैंड क्यों नहीं दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, आंदोलन हुआ, आपने लाठी बरसाए, डीएम ने थप्पड़ मारा, फिर शाम में आप कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो ये सरासर अन्याय हो रहा है, और पता नहीं मुख्यमंत्री जी होश में है कि नहीं है, कहाँ है। बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से ही कहा कि इस देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहेंगे नहीं, और जो भाषा के क्या बाद में बोले क्या पहले बोले छोड़ो, वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे, जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई। और कोई सवाल होगा तो पूछा जाए। सर, लालू जी ने कहा ममता बनर्जी के हाथों में देना चाहिए, आप क्या राय? पत्रकार भाई ने सवाल पूछा कि दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, तो लालू जी ने क्या देने में क्या हर्ज है, लेकिन ये बात तो सब लोग मिलकर के ही ना डिसाइड करेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा, और नेतृत्व करने की बात का है, कन्वीनर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा। तो ये बातें जब तक ऑफिशियल तौर पे एजेंडे में हम लोगों के पास नहीं आता है, जब तक बैठक नहीं होती है, और कोई हम या लालू जी थोड़ी निर्णय लेंगे। निर्णय लेने वाले तो जितने अलायंस पार्टनर के सभी दल के लोग हैं, उनको निर्णय लेना है, उसमें हम लोग भी पार्ट है। जब ये बात आएगी तो सुझाव दिया जाएगा।